आज हमारा पेपर है हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2022 टीजीटी का, जो हरियाणा में जो पेपर हुआ था 4 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो ये सीटीपी है, तो ये प्रीवियस ईयर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करने बहुत ही जरूरी है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के खालिस्तान मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। व्यक्तित्व, ये इसमें हमारा आंसर है व्यक्तित्व। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? विकास मात्र आनुवंशिकता का उत्पाद है, गलत। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप का अनुसरण करता है, गलत। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, ये सही है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किस लिए है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ही होता है, ये बिल्कुल सही है ये। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शारीरिक रूप, बिल्कुल सही। शिक्षक का शिक्षण कौशल, शिक्षण का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षण का विषय ज्ञान, यह है प्रभावित करता है, लेकिन शिक्षक का शारीरिक रूप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, लोचशीलता, धारा प्रभाविता, ये थर्ड तीनों है। सृजनात्मक की विशेषता थर्ड नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा, शब्द साचर्य, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सबको पता है, तो स्टेनबर्ग ने किया है। स्टेनबर्ग कैसे चल रहा है? स्टेनबर्ग सही है। ब्रोन फैनबर्ग के जैविक पारिस्थितिक मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण है? माइक्रोसिस्टम, ये सबको पता है, माइक्रोसिस्टम, इसका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित नाइन्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्याजे संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल सही। बंडूरा सामाजिक अधिगम, बिल्कुल सही। एरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत, बिल्कुल सही। वाइगोस्की ने नैतिक सिद्धांत दिया है। नैतिक सिद्धांत किसने दिया? आपको सबको पता है कि कोलबर्ग ने दिया है। 10th क्वेश्चन, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के हेम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? सबको पता है, तत्वीकरण होता है ये। 10th का ये आंसर हो जाएगा। 11th का, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? वाइगोस्की, सबको पता है। 11 क्वेश्चन का वाइगोस्की, जो आप मैंने जो येलो कलर से लगा रखा है ना, अब यही आंसर है। 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, ट्रॉफी के लिए खेल प्रतिस्पर्धा करना, वेतन के लिए नौकरी करना, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, एक खरीदने पर एक मुफ्त पाना, आत्म संतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। आत्म संतुष्टि का मतलब होता है, ये बाह्य करने है, ये आंतरिक अभिप्रेरक है, क्योंकि आत्म संतुष्टि खुद के लिए कर रहा है। तो 13 क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और समझ से पूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? हैडफील्ड के द्वारा दी गई है, ये सबको पता है। विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है, वो कहलाता है स्कैफोल्ड कहलाता है। 15 क्वेश्चन, कार्यात्मक प्रतिशब्दा में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बल अनुसूची है? सतत, कंटिन्यूस, बिल्कुल सही। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस सही है। 18 क्वेश्चन, 16 पे आ जाइए। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैस्लो ने, बिल्कुल सही, मैस्लो ने। मिनल बुद्धि में औसत सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है, ये पहले स्थान। एक यह उदाहरण है अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता का। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में संबंधित नहीं है? इनमें आंसर की में स्टार दिया हुआ था, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? व्यवहार में अनियमितता। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? ये प्याजे की तीसरी अवस्था है, मूर्त क्रियात्मक, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? क्रेसमर, कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, ये तो है गेस्टाल्टवाद से संबंधित। क्रेसमर नहीं है, क्योंकि क्रेसमर व्यक्तित्व से है, तो ये क्रेसमर इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? यह असंतुलन उत्पन्न करता है, यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है, समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा हुआ है, ये तो सही है, बिल्कुल गलती है, सही है। बुर्नर के बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगम का सुझाव दिया है? सर्पिल पाठ्यक्रम, इसका सी आंसर, सर्पिल पाठ्यक्रम। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है, अशाब्दिक परीक्षण, देखते आंसर लगा देना चाहिए आपको इसका, ये तो बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। एक प्रकार की बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई सतर की दृष्टि के समान होते हैं किंतु समय तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है, गति परीक्षण, बिल्कुल सही। 26 क्वेश्चन, 26, वर्दी बच्चों में किस प्रकार की परिवर्तन आती है? संरचनात्मक, प्रकारात्मक, संरचना में प्रकारात्मक दोनों संरचनात्मक आती है। 26 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल से अंश नहीं है? सबको पता है, संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद, संज्ञा नहीं होता है। 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है, अभिवर्ती में विपरीतात्मक प्रभाव उत्पादकता में विशेषता पाई जाती है, बिल्कुल सही। अभिवर्ती पूर्ण सकारात्मक में पूर्ण नकारात्मक हो सकती है, बिल्कुल सही। अभिवर्ती में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, बिल्कुल सही। अभिवर्ती जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, ये कोई जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पहल बना अपराध दोष, तीसरी अवस्था सही है बिल्कुल। ये एरिक्सन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो करना ही पड़ेगा। तीसरी अवस्था सही है। पहचान बना भूमिका भ्रांति, पांचवी अवस्था बिल्कुल सही। स्वायत्ता बना लज्जा एवं शंका, ये है दूसरी अवस्था, ये गलत हो गया। अध्यवय बना हिंसा, चौथी अवस्था, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर सी 30 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेप विधि नहीं है? शब्द शास्त्रीय, वर्णगति, वाक्यपूर्ति, समाजमिति, बिल्कुल सही। समाजमिति इसका आंसर आएगा, समाजमिति। इसका आंसर 30 का समाजमिति हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत।